स्पेसिफिक जरा स्ट्रेटेजी बता दीजिए इस समय। सर स्टॉक में देखिए दो स्टॉक है। एक तो चूंकि आप रचित जी मुझे याद कर रहे थे, तो रचित जी का एक अच्छे फेवरेट स्टॉक में लेकर आए हूँ, आयशर मोटर। बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे इस जगह पर। 4953 के आसपास चल रहा है। 5700 का टारगेट है मेरा, दिसंबर तक का टारगेट है 5700 का। सो टेक्निकली भी जो है सो जिस जगह पे स्टैंड कर रहा है, टेक्निकल चार्ट में एक ब्रेकआउट दे चुका है ऑलरेडी। सो यहाँ पर टेक्निकली भी स्ट्रांग बना हुआ है, और नंबर्स एंड प्लैनेट्स दोनों जो हैं लास्ट वीक 22 तारीख से बहुत फेवरेबल हो गए हैं आयशर मोटर को लेकर के। बहुत ज्यादा फेवरेबल हो गए, तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा स्पाइक भी हो सकता है शायद इसमें दीजिए। जिस तरह से लास्ट मंथ में सॉरी जून मंथ में, यस जून मंथ में 3 और 4 जून के आसपास जो एक नीचे की तरफ स्पाइक दिखा था, उसी तरह का कुछ स्पाइक, कुछ कॉम्बिनेशन रिवर्स पैटर्न में प्लैनेट्स के बने हैं। तो मुझे लगता है ऊपर साइड में एक अच्छा स्पाइक दिख सकता है, जहां पर अचानक से वो 5200-5300 का लेवल दिखा दे। तो ये स्टॉक मुझे आयशर मोटर फिलहाल नेक्स्ट 5-6 महीने के लिए बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये मेरी पोर्टफोलियो में इंक्लूड हुआ है अभी लास्ट वीक से, और मैं क्लाइंट को रिकमेंड भी कर रहा हूं। तो रचित जी के शब्दों में बोलूंगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को भी बिल्कुल कंसल्ट कर ले। ऐसा ना हो कि मैंने बोला है तो आंख बंद करके उसको बस ले लिया। बिल्कुल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, अपने रिस्क एपेटाइट देख ले। मैं 5700 का टारगेट लेके चल रहा हूँ। आगे हो सकता है मेरा टारगेट रिवाइज भी हो, रिवाइज होकर के 5400 भी हो सकता है, 5700 भी हो सकता है। तो आगे डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन कैसे रहते हैं, बट फिलहाल मुझे अभी जो नंबर दिखा रहे हैं वो 5700 का टारगेट दे रहे हैं। ठीक है नितिन जी, अभी आयशर मोटर्स ही कर रहे हैं। हाँ रचित जी मैं आ रहा हूँ, एक ही स्टॉक दे रहे हैं। नहीं सर, एक और स्टॉक है BLS इंटरनेशनल। ठीक है, उस पर आता हूँ 1 मिनट रुक करके नितिन जी। लेकिन उससे पहले, और चूंकि ये एक बहुत पुराने हमारे दर्शक हैं शर्मा जी, और इनकी बात को जो है हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, रचित जी के भी बड़े पुराने मित्र हैं। ये पूछ रहे हैं सर कि आयशर की जगह क्या फोर्स मोटर्स को भी देखा जा सकता है? सर देखिए, फोर्स मोटर को मैं इस जगह पर देखने के, रडार पर रखने की सलाह दूंगा, बिकॉज जिस जगह पर नंबर स्टैंड कर रहा है बॉटम पिकिंग के लिए, कंप्लीट परफेक्ट जो बनता है बॉटम पिकिंग के लिए, वो अभी नहीं बन रहा। 8678 के आसपास चल रहा है। मैं बोलूंगा इसको जो है तो थोड़ा सा वेट कर ले। 8840 ये एक नंबर, एक ऐसा नंबर है जिसको क्रॉस कर जाता है तो ये 9605 और 10001 की तरफ जा सकता है। तो 8840 तक का एक बार आप वेट कर ले, ज्यादा दूर नहीं है, 200 पॉइंट का डिफरेंस है। तो फोर्स मोटर को 8840 के बाद ही एंटर करे, ये मेरे रडार में है। बट इसको भी मैं वही इनफैक्ट मैं लेवल लगा के रखा हूं 8840 का, बिकॉज ये गैन लेवल भी है और प्लेनेटरी प्राइस लेवल भी है। तो दोनों जो है कोइंसाइड कर रहा है 8840 पे। तो इस जगह पर मैं फिलहाल अभी फोर्स मोटर में इंटर करने की सलाह नहीं दूंगा, थोड़ा सा वेट करना होगा इसके लिए। ठीक है रचित जी, इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आयशर वर्सेस फोर्स मोटर्स में? नहीं सर, मैं आयशर मोटर्स पे ही फोकस कर रहा हूं, और नितिन सर ने बिल्कुल सही एक स्टॉक पकड़ा है। और इस उछाल के पीछे इनका एक लाइनअप नया इंट्रोड्यूस हुआ है, गोरिल्ला 450। सर गोरिल्ला 450 मोटरसाइकिल जितना अभी तक, क्योंकि चाहे हम खरीद सके ना खरीद सके, मेरे को पढ़ने का और उनके रिव्यूज का बहुत शौक है सर। इट इज एन अमेजिंग स्ट्रीट फाइटर। और मैं समझ रहा हूं को रॉयल एनफील्ड के लिए, जो कि आयशर मोटर्स की ही एक वो है सर, उसके लिए ये एक गेम चेंजर बन सकता है। और एक क्रूजर सेगमेंट से बाहर निकल के कहीं ना कहीं अब ये मौका देगा कि स्ट्रीट फाइटर और एक जो यूनिवर्सल हमारी मोटरसाइकिल लाइनअप है, उसमें अब रॉयल एनफील्ड अपनी जगह बनाने का दमखम पेश कर रही है। तो नितिन सर ने जो टारगेट दिए हैं वो तो बहुत इजीली अचीव होंगे ही होंगे। गोरिल्ला का रिस्पांस देखते हुए और नया लाइनअप जो आ रहा है उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि आप इसको 5700 पे भी प्रॉफिट बुक ना करें। और आज मैं थोड़ी सी इसमें चीज और ऐड करता हूं लोकेश सर वाली, कि सर इसका जो हमारा कवरेज है वो 3200 लेवल से चल रहा है तो हम वहां से इसका कवरेज मेंटेन करके चल रहे हैं। 5700 बहुत इजीली आ सकता है। और मैं समझता हूं कि बहुत ही नियर टर्म ये अगले कावड़ के पहले पहले एक बार 6800 से 7200 का लेवल भी दिखा सकता है। बहुत अच्छी बात है, और इसलिए मैं आपकी बात की तस्दीक कर सकता हूं, क्योंकि आयशर मोटर्स आप बहुत शुरू से पोर्टफोलियो पिक में भी देते आए हैं, और इसलिए भी याद रहता है क्योंकि वो सेगमेंट आपका बहुत ही फेवरेट है, ऑटो सेक्टर और वाली सारी चीजें।
तो वो भी है। ठीक है, और दिनेश जी की तरफ से थैंक्स आ गया है जी। सुभाष जी कुछ ऐड कर रहे थे? सर एक ही पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, मार्केट में उनको फियर रहता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया तो क्या होगा। तो आइशर ही ऐसा बिजनेस मॉडल जिसको इलेक्ट्रिक व्हीकल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी बुलेट चला रहे को पूछोगे आर यू गोइंग टू यूज फॉर इकोनॉमिकल, कि आपको सस्ता पड़ेगा, तो वो बोलेगा नहीं हमको तो फटफटे की आवाज ही चाहिए, राइट ना। दैट्स अवर स्टाइल स्टेटमेंट, दैट्स द आइडेंटिटी ऑफ द बुलेट। तो उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है। ठीक बात है, मैं मानता हूँ। और मेरे ख्याल से अगर ईवी आएगा भी ना बुलेट का, तो उसमें भी उन्हें स्पीकर लगा करके कुछ वो देना पड़ेगा, अलग से साउंड वो क्रिएट करना पड़ेगा कि भले ही साइलेंसर हो ना हो, लेकिन वो आवाज तो क्रिएट करना पड़ेगा। उसके वो एक अलग से एक बटन दिया होगा कि ये स्पीकर लगे हुए हैं डबल, और ये आवाज निकालते वही वाले। जी रचित जी। सर इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हम ईवी को देखते हैं, और ईवी के चलते हम देखते हैं कि जो आईसी इंटरनल कंबशन इंजन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आउट फैशन हो जाएंगे। बट सर रियलिटी ये है, आप देखिए यूरोप कितने टाइम से इस जुगत में लगा हुआ है, नहीं कर पा रहा है। एंड टू अ वेरी बिग सरप्राइज, कुछ टाइम पहले ही न्यूज आई है कि BMW इज फाइनली पुलिंग द प्लग, अब वो ईवी बनाना ही बंद करना जा रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं ईवी का जो एक हाइप था वो हम उस तरीके से उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट आपने देखा इस बजट में भी, और लोकेश सर ने भी एक ट्वीट किया था जो कि मैंने देखा था कि अब जो इंपोर्ट है वो आई थिंक इट वाज लोकेश सर, इंपोर्ट टैक्स फ्री हो जाएगा जिससे प्राइसेस कम हो जाएंगी। आपने ऐसा कुछ किया था, बैटरी की प्राइसेस कम हो जाएंगी और उसके चलते ईवी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी। बट अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सपोर्टिव नहीं है। और ये जो अब हाइब्रिड की एक नई पूरी की पूरी लीक चल गई, और आप देखिए कि अगर आप ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियां देखें तो 20 से 25 का पेट्रोल में एवरेजेस निकाल रही हैं, एंड दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिव भी है, पेट्रोल आप कहीं से भी डलवा सकते हैं, तो दे आर कमिंग बैक। एंड ईवी अभी इतना जल्दी नहीं स्प्रेड होता दिख रहा है। टाटा मोटर्स का भी आप देखें, नेक्सॉन एक स्पर्ट लिया था, बट अब जो नंबर्स आ रहे हैं सेल्स हैं, बट रिलेटिवली आईसी इंजन्स भी अच्छे पिकअप कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें बहुत सारी चीजें सरकार की तरफ से भी हो रही हैं, जहाँ पे हाइब्रिड की बात हो रही है, और यूपी गवर्नमेंट ने भी कुछ बहुत सारी रियायतें दी हैं। जी लोकेश जी, एक लाइन जल्दी से करके फिर इसको आगे बढ़ते हैं। सर 2 पॉइंट में बात करना चाहूँगा। एक तो स्टॉक रह गया है, वो टारगेट अचीव हो चुका है और उसका टारगेट रिवाइज करना है, वो है ग्राविटा इंडिया। ये इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में जो हमने इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे थे, थीम बात कर रहे थे, ये उसकी रिसाइकलिंग में है। आप देखिए 1700 रुपये हो गया सर, हमने 250 रुपये से स्टॉक बात की है, और 250 रुपये से हर महीने एटलीस्ट एक बार मैंने इसको बात की है और उसको होल्ड करने की बात की है। आज 7 गुना, ऑलमोस्ट 7 गुना के करीब हो गया, 7.5 गुना 8 गुना हो चुका है स्टॉक। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ